एक और मामले की तरफ जो बड़ा अहम मामला है जिसको सुनने के लिए आप बेताब होंगे वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो घर बनाया ना रायवेंड वाला जाती उमरा, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ ये घर कैसे बना। और अभी एक अदालत से स्टे लिया है कि इस घर को ना गिराया जाए और इस घर का जो कैंसिलेशन की गई है अलॉटमेंट की वो ना की जाए और इस मुकदमे को सुना जाए। बहरहाल 27 अप्रैल को समाअत होगी लाहौर की एक अदालत में इस मुकदमे के हवाले से सिविल कोर्ट में। लेकिन ये हुआ कैसे, अब ज़रा कहानी आप सुने। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इलेक्शन लड़ती हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब बन जाते हैं वज़ीर आला पंजाब। तब शहबाज शरीफ साहब सियासत में इतने ज़्यादा इन नहीं थे। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना बने थे और फिर वज़ीर आला पंजाब बन गए। वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद इनके वालिद मियां शरीफ साहब को इनका आबाई इलाका जिसका नाम था जाती उमरा जो इंडिया में था वो बहुत याद आता था। तो इन्होंने यहाँ पे एक वैसा गांव, एक वैसा इलाका बसाने का फ़ैसला किया। तो रायवेंड के करीब इन्होंने एक ज़मीन पसंद की। वो ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ थी, बहुत बड़ी ज़मीन थी और उस ज़मीन के अंदर सरकार का हिस्सा था, यानी वो स्टेट लैंड थी। यहाँ से एक नहर गुजरती है, नहर के किनारे वो इलाका है और ये एक स्टेट लैंड है, यानी सरकारी ज़मीन है। इस सरकारी ज़मीन को 1989 में मियां नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे ट्रांसफ़र किया गया एक औरत के नाम पे जिनका नाम था वहीदा बेगम। वहीदा बेगम के नाम के ऊपर ये ज़मीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट कर दी गई। अच्छा, ज़मीन अलॉट जब गैर कानूनी तौर पे की जाती है तो याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, महकमा माल के अंदर उसका रिकॉर्ड नहीं डाला जा सकता। ये एक इंतहाई मुश्किल काम है और ये बंदा फंस जाता है ये करके। तो ऐसी ज़मीनों में जहाँ कब्ज़ा करना हो या जहाँ पे आपने कोई 2 नंबर तरीके से ज़मीन हासिल करनी हो तो आप सिर्फ पटवार खाने को या ज़िले हुकूमत को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस रिकॉर्ड को एक हद तक आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक हद तक उसके अंदर आप रद्दोबदल कर सकते हैं, लेकिन आप जाकर उसकी जड़ के अंदर आप मुदाखलत नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर एक पूरा सिस्टम है जो काम कर रहा है और उसके अंदर जब भी आप जाएंगे तो वो पकड़ी जाएगी बात, वो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। लिहाजा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बाला बाला, महकमा माल से बाला बाला किया ये गया कि वहीदा बेगम के नाम के ऊपर इस सरकारी ज़मीन को ज़िले सतह के ऊपर, पटवार खाने की सतह के ऊपर, तहसीलदार की सतह के ऊपर इस ज़मीन को वहीदा बेगम के नाम के ऊपर अलॉट कर दिया गया। अब मैं आपको एक कानून दिखाता हूँ। ये कानून मैंने आज पढ़ा है, ये सारा कानून है और बड़ा डिटेल के साथ यहाँ पे मौजूद है। इसको कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म एक्ट 1977, यानी जिस दौर में मियां नवाज शरीफ साहब ने वहीदा बेगम के नाम के ऊपर यह ज़मीन ट्रांसफ़र की, उससे 12 साल पहले जब मियां नवाज शरीफ साहब सियासत में भी नहीं आए थे, उस दौर में एक लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था। लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर अगर आप इसकी डिटेल में जाएं तो तरीक़ाकार लिखा हुआ है कि ज़मीन को अक्वायर कैसे करना है अगर सरकार ने करना है, और सरकार से अगर ज़मीन किसी को अलॉट होनी है तो वो कैसे होनी है। तो ये जो गैर कानूनी इस किस्म की अलॉटमेंट्स होती थी उनका सिलसिला बिल्कुल बंद कर दिया गया था। इसीलिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कोई नहीं जा पाया। पहले तो अंधाधुंध बंदर बांट होती थी ना, ज़मीनें जिसको दिल किया दे दी, जिसको दिल किया ना दी। तो ये सिलसिला बंद कर दिया था 1977 की जो हुकूमत है उसने, और फिर उसके बाद ये चोर बाजारी ख़त्म हो गई थी। तो 1977 में ये चीज़ तय हो गई, लेकिन 1989 में मियां नवाज शरीफ साहब ने गैर कानूनी तरीके से वहीदा बेगम नामी एक खातून के नाम पर 175 कनाल सरकारी इंतहाई ज़रखेज़ और खूबसूरत ज़मीन को ट्रांसफ़र करवा दिया वहीदा बेगम के नाम के ऊपर। 175 कनाल ज़मीन, ये जो 175 कनाल ज़मीन थी, ये जब वहीदा बेगम के नाम पर ट्रांसफ़र हुई तो उसके बाद 1 साल के बाद चंद किस्तों में रफ्ता रफ्ता 1992 तक इस ज़मीन को ट्रांसफ़र किया गया और कब्ज़ा इसका वहीदा बेगम के पास कभी नहीं रहा। ये भी मैं आपको क्लियर करूं, आप मकामी लोगों से जाकर पूछें तो मियां नवाज शरीफ एंड फैमिली ने इसका कब्ज़ा 89-90 में ले लिया था। हालांकि इसकी परचेजिंग उन्होंने 91-92 में की है जाके, जब वो 90s में वज़ीर आज़म बने उसके बाद इन्होंने इसकी परचेजिंग की है कानूनी तौर पर। लेकिन इसका कब्ज़ा इस फैमिली ने जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे उस दौर में ले लिया था जब वहीदा बेगम को इसका मालिक बनाया गया था। आप जाके वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, रायवेंड के लोग आपको बताएंगे कि ये शरीफ ख़ानदान 80s के इख्तिताम पे आया था, 90s के आगाज़ में नहीं आया था। तो नवाज शरीफ साहब ने ये ज़मीन जो है वो अपनी वालदा के नाम करवाना शुरू की और रफ्ता रफ्ता 175